श्लोक संख्या 30 का संक्रांति टीका चल रहा था। कहा था कि मृदा सकाशाद उत्पन्न घटादि मृड मातृत्व प्रत्यक्षेण दृष्टम। मृत्तिका से उत्पन्न हुए घटादि सकल कार्य मृड मात्र होता है, यह प्रत्यक्षतः दृष्ट है। ठीक उसी प्रकार इसलिए आप अनुमान कर लें, तद्वत् आत्मन सकाशाद उत्पन्न भूत विस्तार से प्रतीति दिशायामपि आत्मसत्ता व्यतिरेकेण स्वतः सत्ता भावाद आत्मात्रत्वं पश्यते। से जो विद्वान आत्मा से उत्पन्न हुए समस्त भूत विस्तार संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रतीति दशा में भी आत्मसत्ता से अतिरिक्त सत्ता का इनका न होने के कारण से स्वतः सत्ता का न होने से आत्मात्र है, ऐसे जो अनुभव करता है। हमेव इदम सर्वमिति सर्वम स्वमेव पश्यति, मैं ही यह सब हो रखा हूँ, ऐसे अपने आप को सर्वरूपेण स्वयं को देखता है। यदा तदा एव, जब ऐसा अनुभव करेगा तभी सूर्यागमन तमो अपगमयोरिव, सूर्य का आगमन और अंधकार का निवृत्ति, ये जिस प्रकार से समकाल में एक कालावच्छेदन हो जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म वेदन तत्फल और अंतराल अभावात ब्रह्म का वेदन तत्फल जो संसार निवृत्ति, इसमें कोई अंतराल नहीं रहता है, कोई व्यवधान नहीं है, एक कालावच्छेदन हो जाता है। यस्मिन् क्षणे सर्वम् आत्मानं पश्यति तत्क्षण एव ब्रह्मवित्तमो यतिर ब्रह्म संपद्यते ब्रह्म भावम गच्छति। कहने का अभिप्राय, जिस क्षण में वह सबको आत्मरूपेण अनुभव करता है, उसी क्षण में वह ब्रह्मवित्तम जो होता है, ब्रह्मवित्तम अतिशय न ब्रह्मवित्त है वह यति ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है। सस्य उपाधिकृत परिच्छेद राहित्येन, अपना उपाधिकृत जो परिच्छेद था उससे रहित हो जाने से पूर्णात्मना स्थित रेव ब्रह्म भाव, पूर्ण आत्मभाव से स्थित होना ही ब्रह्म भाव है। तम प्राप्नोति इत्यर्थ, तादृश मुक्ति को, जीवन मुक्ति को वह प्राप्त कर लेता है। टिप्पण, तदेव सम्यक दर्शन शब्दांतरेण प्रपंचेति दुर्विज्ञेयत्वात्, वही सम्यक दर्शन को बारंबार अलग अलग शब्दों के माध्यम से विस्तार किया जाता है, क्योंकि वह दुर्विज्ञेयी है। प्रक्षेपगवत चित्र प्रदर्शिकावत एक एव आत्मा सर्वरूपेण भाति। प्रक्षेपगवत, प्रक्षेपक क्या होता है स्पष्ट कर दिया। चित्र प्रदर्शिकावत, चित्र का जो प्रदर्शिका क्या होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हो उसको, प्रोजेक्टर। प्रक्षेपक है, फेंकता है, चित्र का प्रदर्शन कराता है, कराने वाला कहाँ कर रहा है वो अलग, स्क्रीन की बात की बात है। चित्र प्रदर्शिका के समान, प्रोजेक्टर के समान एक एव आत्मा सर्वरूपेण भाति, वहाँ पर एक ही प्रकाश है, लेकिन सामने दिया हुआ उपाधि के कारण से अनेक रूपेण प्रकाशित हो जाता है। पर्दे के रूप में अनेक आकार भी दिखता है। कई बार बता चुका हूँ, एक बालक ने पिता से कहा, गांव का हमने सुना है शहर में बहुत बड़ा एक भवन होता है, उसमें सिनेमा दिखाते हैं, उसे बहुत बड़ा पर्दा होता है, वो पर्दा मुझे देखना है। लेकिन बेचारे जब तक वहाँ पहुँचे, वहाँ सिनेमा में एडवर्टाइजमेंट शुरू हो चुका था, विज्ञापन आने डाल दिया था। टिकट लेके जब अंदर गए तो वहाँ देख रहे थे विज्ञापन ही चल रहा है। बेटा बार बार पूछता है, पिताजी कहाँ है वो पर्दा, मुझे पर्दा दिखाओ। अरे चुप, दिखा दूंगा तेरे को। करते करते पूरा सिनेमा ही निकल गया। बीच में इंटरवल आता है, वहाँ भी खाली नहीं होता, तुरंत विज्ञापन चालू हो जाता है। ये शो पूरा हो गया, अब होता है ना दोपहर का शो, फिर शाम का चलेगा, फिर रात का चलेगा, एक के बाद एक चलता है। अब इन सबको बाहर कर दिया, चलो 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 चलो, वो विज्ञापन चल रहा है, सब बाहर बाहर हो गए। वो बेटा कहता है 3.5 घंटा हमारा आपने बर्बाद कर दिया।
क्या हुआ? अरे पर्दा तो दिखाया ही नहीं, केवल चित्र ही देख रहा है। और उनकी संवाद सुन रहा था एक कर्मचारी वहां। उन्होंने कहा बच्चा इधर आ, हम तुमको दिखाते। वो ले गया, प्रोजेक्टर जहाँ है ना ऊपर चढ़ के बालकोनी का पीछे, वहां के इधर से देखो, अब छेद में देखो। उसने ऑफ कर दी। नीचे दरवाजे सफाई कर रहे थे तो खुला था तो थोड़ा प्रकाश था। अब तुमको क्या दिख रहा है? ये तो बड़ा सफेद कपड़ा सा है। हाँ यही पर्दा है, इसी का नाम पर्दा। उसमें तुम सब देख रहे थे अभी तक, उसमें कैसे दिख रहा था अभी तक? देखो अभी दिखाता हूं। फिर ऑन किया और रील चलाई। ऑन किया तो क्या लाइट आ गया और चमक गया, हो सब एक चमक रहा है। तब रील चलाया, अब देखो शुरू हो जाएगा। अच्छा ऐसा होता है, वास्तव में कुछ है ही नहीं। और यहां भी कुछ है ही नहीं। मशीन में क्या है? केवल प्रकाश है। एक बड़ा लाइट है, देखो तेज फेंक रहा है। यह प्रकाश और वहां फैल रहा है, और इस बीच में हमने डाला तो दिखेगा, नहीं तो नहीं। प्रकाश ही प्रकाश है। तब बालक के दिमाग में पूरा वेदांत जग गया। एकमेव अद्वितीय प्रकाश अनंत रूप अनंत आकार को प्राप्त कर सकता है केवल उपाधि की महिमा से। उसका दृष्टांत बना दिया, प्रक्षेपवत चित्र प्रदर्शिकावत एक एव आत्मा सर्वरूपेण भाति। इसको छांदोग्य में कहा, ब्रह्मैव इदं सर्वं यथा अग्नेर्विस्फुलिंगाः एवं अस्मादात्मनः भूतान विच्छलन्ति। बीच बीच के साथ छोड़ दिया हूँ, जरूरी बात ले लिया। इसी प्रकार जिस प्रकार से अग्नि से विस्फुलिंग चारों तरफ बिखरते हैं, उसी और इस आत्मा से ही, एक आत्मा से चारों जीवात्माएं भूतों का विचरन्ति। यथोवा इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि से आरंभ करके आनंदाद्य खलिमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि तैत्तिरीयोपनिषद में भी कहा। इत्यादि श्रुतिभिर आत्मन एव सर्वभूतोत्पत्ति निर्धारितम। आत्मा से ही सकल भूतों की उत्पत्ति, जैसे मृत्तिका से घटादि की उत्पत्ति है, वैसे ही इससे सर्वोत्पत्ति का निर्धारण किया गया है। अजतार्श कारण भाव में स्थित हो जाएगा, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाएगा तो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म संपद्यते तदा परमं साम्योपैति दिव्यम। मुंडकोपनिषद में कहा ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतिरत्र प्रमाणम। अगले श्लोक 31वां, उसके लिए भाष्य अवतरण क्या दे रहे हैं? एकस्य आत्मन सर्वदेहात्मत्ते तद्दोष संबंध प्राप्ति इदम उच्यते है। एक ही आत्मा है, वही सर्वदेह में आत्मरूपण है, तो सर्वदेहगत दोष आदि का संबंध हो जाएगा। औपाधिक दोष, गुण दोष से संबद्ध आत्मा भी गुण दोष वाला हो जाएगा। इदम उच्यते है। तब अगला श्लोक कहते कि नहीं, औपाधिक संबंधों के कारण आत्मा में किसी प्रकार का गुण दोष नहीं हो सकता। जो अध्यास माया के द्वारा, विद्या के द्वारा प्रदर्शित वस्तु है, उसका अधिष्ठान के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं होता। नास्य गुणेन दोषेण वा लेश मात्रम अप्यभिसंबध्यते। ब्रह्मसूत्र संबंध भाष्यकार लिखते हैं, इस संसार का जो संबंध आत्मा के साथ लेश मात्र, इसके गुण या दोष के साथ संबंध होता ही नहीं है। कारण क्या है? वह कारण बताया अनादित्वा निर्गुणत्व इत्यादि श्लोक में हेतुओं को देंगे। संक्रांति अवतरणिका ननु समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तमिति भूतेषु आत्मनो व्याप्य स्थितित्व सति समम भूते सर्वेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। इस प्रकार से सकल भूतों में आत्मा को व्याप्त होकर स्थित होने यदि मानते हो तो आश्रय नाशाद आश्रितस्यापि नाश इति न्यायेन
आश्रय का नाश होने पर आश्रित का भी नाश हो जाएगा। सर्वाश्रय भूतेषु भूतेषु नश्यत्सु, सगल आश्रय भूतो जो भूत है इनके नाश होने पर सत्सु आश्रयणो अपि आत्मनो, आश्रय आत्मा का भी नाश हो जाएगा। ये भूतों में आत्मा है ये मान के चलोगे, भूतों का नाश होने से आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। घड़े का नाश होने से घटस्थ जो जला दिए वो भी बर्बाद हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ सगल भूतेषु आपने कह दिया, समम सर्वेषु भूतेषु सप्तमी है, सिद्धम आत्मानम तिष्ठन्तम, वो यहाँ पर द्वितीय कर दिया। मैंने आधार हो गया भूत और उसमें स्थित हो गया आत्मा, तो आधार का नाश होने से आत्मा का विनाश हो जाएगा। सत्सु आश्रयणोपि आत्मनो नाश प्रसंगात दारुणी नष्टे धनस्यापि नाशो दृष्टः। बहुत सुंदर दृष्टांत लिया। और बल्कि जिस लकड़ी वह अग्नि का आश्रय था, वह अग्नि ही उस लकड़ी को प्रकाशित भी कर रहा है और लकड़ी का स्थिति का पीछे भी अग्नि ही पहला कारण रहा है, और लकड़ी का नाश होने से इन वह अग्नि भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए आत्मा ही इस सगल जगत की भली स्थिति का कारण रहा हो, जिस क्षण आत्मा अपने अधिगण का नाश करने लग जाता है तो अधिगण के नाश के साथ साथ आत्मा का विनाश हो जाएगा। इसलिए अविद्या का नाश करने के चक्कर में आत्मा का ज्ञान करने लगो, आत्मज्ञान के साथ साथ जैसे अविद्या का नाश होने लग जाए, अविद्या का नाश अगल भूतों का नाश होगा तो आत्मा का विनाश हो जाएगा। दारुणी नष्टे, लकड़ी का नाश होने पर धनस्यापि नाशो, अग्नि का विनाश होता हुआ दृष्ट हो। तत्त उपाधि नाशात उपहितस्यापि नाश स्यात्, उपाधि का नाश होने से उपहित आत्मा का विनाश हो जाएगा। अश्वगत्या तदधिष्ठित सारथिरपि गमन दर्शनात्, अश्व का गति हो तो उससे तदधिष्ठित जो सारथी है उसमें भी गमन व्यवहार होता ही है। प्रकृत्या कर्म सुक्रियमाणेषु, इसी प्रकार से मान लिया आपके कथन प्रकृति सकल कर्मों को कर रही है, फिर भी तस्थस्य आत्मनः, उस प्रकृति में स्थित जो आत्मा है उसमें भी कर्म करणम तत्फल अनुभूतिश्च स्यात्, उस कर्म के करना तत्फल का अनुभूति भी आत्मा में भी लागू हो जाएगा। कथम आत्मना अकर्तृत्व नित्यत्व, इसलिए आत्मा में अकर्तृत्व और नित्यत्व पूर्व में जो आपने सिद्ध किया है कहते हो, एक कैसी स्थिति थी, सिंहावलोकन न्याय न पूर्व विचारित पर पुनर्विचार करना सिंहावलोकन न्याय से अतीत श्लोक द्वयार्थम आशंक्य अतीत श्लोक द्वय का अर्थ में आशंका उठाकर आत्मनो अजत्व और निर्गुणत्व, अनिर्गुणत्व नहीं, ये दीर्घ काटना, अजत्व निर्गुणत्वाच्च और अजत्व के साथ साथ निर्गुण होने के कारण से भी भूतानाम नाशे सत्य भी, भूतों का नाश होने पर भी न विनाशोस्ति कूटस्थस्य आत्मनः, कूटस्थत्वाद आत्मना, कूटस्थ यह नहीं होनी चाहिए था, कूटस्थत्वाद आत्मनः, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा क्या है, कूटस्थ होने से। विक्रिया असंभवात, विक्रिया संभव न होने से भी कर्तृत्वादिरपि न संभवती, कर्तृत्वादि भी आत्मा में संभव नहीं है। इत्याह, इस बात के कहने के लिए श्लोक आरंभ हुआ। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात्, सबसे पहली बात ये अनादि है। अनादित्वात् अर्थात कारण रहित है। आदि मने कारण, आदि का अर्थ होता है कारण।
अनादि मने कारणाभाव, कारण न होने से इसका जन्म नहीं होगा। मैंने पहला भाव विकार को खत्म कर दिया, अनादित्वात् कहने से तात्पर्य हुआ अजत्वात्। अज होने से आने के आगे के भाव विकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब जन्म हो तब तो अस्थि वर्धते परिणमते अपक्षीयते विनश्यति, आगे के भाव विकार माना जाएगा। जो जन्म ही नहीं है जिसका कारणाभावात्, बाकी भाव विकार खत्म हो गया। फिर भी निर्गुणत्वात्, और यदि कोई कहे भाई भले ही आकाश कोई गुण नहीं मानते हो, लेकिन आकाश मलिन होता अनुभव में आ जाता है, तद्वत ये भी उपाधिगत गुण दोष से मलिन हो जाए। कहते नहीं, वह आकाश भी हमारे वेदांत दृष्टिकोण से सगुण है, इसलिए वहाँ पर अध्यारोप संभव है, यानी यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि निर्गुणत्वात्। परमात्मा अयम आत्मा, यह आत्मा कैसा है? परमात्मा है, अतएव अव्यय, किसी प्रकार का व्यय भी अपक्षय भी इसमें नहीं होता। अतएव शरीरस्थोपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, यह शरीर में स्थित होने पर भी न करोति न लिप्यते, न करता है न इसे लिप्त होता है। शांकर भाष्य, अनादित्वात् अनादिर्भावो अनादित्तम तस्य भावस त्वतलौ, सूत्र लग गया। अनादि का जो भाव, धर्म, स्वभाव, प्रकृति, उसका नाम अनादित्तम। अरे आदि क्या होता है पहले ये तो बताओ। कहते आदि मैंने कारणम, तद यस्य नास्ति, वह जिसका नहीं है उसका नाम अनादि, तत् अनादि। यदि आदिमत, तो लोक में देखा गया जो भी आदिमत है, तस्मिन् आत्मना व्यति, वह अपने ही स्वरूप से धीरे 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 नष्ट हो जाता है। जो भी सकारण है, जो भी कारण से उत्पन्न कार्य होगा, वह धीरे अपने आप में भी नष्ट हो जाता है। आपको नाश करने की जरूरत नहीं। आप आलू को फ्रिज में रख दीजिए, रखे रहने दो, हफ्ता भर आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर धीरे धीरे वो मुरझने लगता है, अंदर ही सूख ही जाता है, खत्म हो गया। इसलिए आप उसको बाहर रखने से मान लो वो 10 दिन में सूख जाता, अपने आप में नष्ट हो जाता, अंदर आपको 20 दिन में नष्ट हुआ। इतना ही फर्क हुआ। इन कार्यत्वात् वह स्वतः नष्ट होना ही होना है। कई चीजें आप लोग देखते हैं, बना कर रख देते हैं, फिर अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ये नहीं कि आपने बड़ा सील पैक कर दिया बढ़िया से तो खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं। ऐसा होता दवाओं पर कभी एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए, उसका विच्छेदन तिथि होता कि नहीं होता है। इतना सील पैक कर रखा हुआ है, कहीं से हवा अंदर नहीं जा सकता, फिर भी अपने आप अंदर ही अंदर वो खराब हो जाएगा। उतने समय उपयोग करो, उस अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो गया वो। कई चीजें ऐसे होती हैं तो समय अवधि से 6 महीने से ऊपर चला जाएगा तो जहर बन जाता है, उल्टा नुकसान करने वाला बनेगा वो। अर्थ इतने विकराल रूप धारण कर लिया, जो आपके रोग का नाशक, आपके शरीर के नाशक बन गया। इसलिए जो भी उत्पन्न कार्य है वो स्वतः ही नष्ट होने वाला है, और स्वतः नाश होने से पहले आप खा पी लेंगे तो आपको नाश करने वाला बनेगा। इतने विचित्र है ये। इसे लोग पूछते हैं ये रोटी आपको खाता है कि आप रोटी को खाते हैं? अगर लोग कहेंगे हम रोटी को खाते हैं, नहीं नहीं, सच्चाई यह है रोटी आपको खा रहा है। लगता है आप रोटी को खाते हैं, इन वास्तव में आपको रोटी खा जा रहा है। धीरे 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 आपके शरीर को ही खोखला करके खत्म कर देता है। इस अंतिम समय में डॉक्टरों को कहना पड़ता है खाना पीना बंद, खाना पीना बंद कर देते हैं। ये पानी पिलाओ, केवल पानी,
दूध भी नहीं, जूस भी नहीं, सब बंद कर देंगे। पानी भी बंद कर देंगे, विशेष पानी डालेंगे ड्रिप्स। फिर अंत में कहेंगे जब तक आपका जेब खाली हो गया उसको खींच देंगे, कहेंगे गया। इसलिए जो भी कार्य है आदि वाला है, आदि मत हो, वो स्वयं आत्मा नहीं, वो अपने आप से ही वो व्येति अयंतु। यह तो आत्मा ऐसा नहीं है, अयंतो अनादित्वात् निरवय इति कृत्वा न व्येति। अनादि होने के कारण से, इसे कारण का ही अभाव होने से यह कार्य नहीं है, अतएव निरवय है यो, तो कृत्वा ऐसा होने के कारण न व्येति, यह व्यय को प्राप्त नहीं करता। स्वतः भी नहीं, परतः भी नहीं, किसी प्रकार से व्यय को प्राप्त नहीं करता। तथा निर्गुणत्वात् सगुणो ही गुण व्ययाद व्येति। तथा निर्गुणत्वात् दूसरे हेतु की व्याख्या कर रहे हैं। जो भी सगुण होता है वह निश्चित रूपेण गुण का व्यय होने से उसका भी व्यय हो जाता है। गुण व्ययाद व्येति। अयंतु निर्गुणत्वात् न व्येति। यह निर्गुणों के नाते इसका व्यय नहीं होता। जैसे हम लोग देखें अच्छे अच्छे विद्वान, क्या गुण उनके अंदर, गजब, सब कुछ सम्यक उपस्थित, धड़ाधड़ बोलने में समर्थ। जहाँ 70 पार कर गए फिर कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है ठीक से। सब गुण कहाँ गए उनके अंदर जो था, सारा जोश, सब कुछ खत्म। एक कहते हैं हमारे चेले के पास जाओ, और हमारे बस की बात है। श्रीनाथ जी थे 1980 के दशक में, सर्वोच्च शुक्ल यजुर्वेदी विद्वान थे बनारस में। हमारे गुरुजी जो पट्टाभिराम शास्त्री जी मीमांसा वाले, उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ के हिसाब से थोड़ा शुक्ल यजुर्वेद बढ़िया और साफ ठीक ठाक करना है। हमने कैलाश से सीखा तो वो ऐसे ही था, ढंग का नहीं था, तो वहाँ जाओ उनके पास। वो जो 90 थे, 5 मंजिल पे हैं। मैं मुझे पूछ के वहाँ पहुँचा, कर रहे, वो क्या वेद पाठ पढ़ाएंगे, कि निर्गुणत्वात नहीं है, सगुणत्वात ही हाल हो गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वश्रेष्ठ वेद पाठी भारत का, अब जो है कोई पद ही नहीं बोल पा रहे। बहुत मुश्किल से हमने कहा, उन्होंने भेजा, अच्छा उन्होंने भेजा है, नहीं तो हमारे यहाँ से नहीं पढ़ाया जाता है, फिर भी अब उन्होंने भेजा है तो आप मेरे बेटे रामनाथ जी के पास जाओ। बहुत धीमे ऐसे बड़ा मुश्किल से पंक्ति उन्होंने बोला। मैं तो अभी जवान फट बोल दिया, इसीलिए उनके जैसे एक्टिंग करके बोलना भी नहीं आता है मेरे को। फिर मैं नीचे आया 4थे मंजिल में उनके बेटे के पास, रामनाथ जी के पास। उन्होंने कहा कि ऐसा है, ठीक है, जब उन्होंने भेजा है और पिताश्री की आज्ञा है तो हम आपको सुना देंगे। फिर तय वावक सोमवार को आप आ जाओ, उससे पहले 3 दिन तक अभी बाकी है, तो रोज आना, जो तुम कर रहे हो मुझे सुनाना। मैं सुनाता रहा, वो कहाँ कहाँ गलत सब देख लिया उन्होंने, सुन लिया और नोट कर लिया। 1 हफ्ता के अंदर उन्होंने पूरी की पूरी ठीक करके कहा कि अब ठीक हो गया, अब जाओ। कहाँ का गलत था सब ठीक कर दिया। तब उन लोगों को देखने से पता चला एक दिन तू भी ऐसे ही होएगा भैया, तो अभिमान मत कर, तू बहुत बड़ा कुछ बन रहा है, न बड़ा नहीं छोटा नहीं, एक दिन से स्वहा होना है। ये जो भी तुम्हारे अंदर गुण है ये भी क्षय होने वाला है, क्योंकि जो भी सगुण है वह क्षयशील है ही, उसका व्यय होगा। और आत्मा निर्गुण होने के नाते न व्यतीति। परमात्मयम् अव्ययो नाशिव्यो विद्यते इत्यव्यय। इतना ही, यह परमात्मा कैसा है, अव्यय, अर्थात किसी भी प्रकार का व्यय जिसमें नहीं है उसका नाम
अव्यय होता है। यत एवं, जिसलिए ऐसा है, अतः शरीरस्थोपि शरीरेषु आत्मन उपलब्धिर्भवतीति शरीरस्थ उच्यते है। शरीरस्थों पे शरीर के अंदर रखा हुआ है, घड़े के अंदर चना जैसे, ऐसा मत समझो। ये कोई रखने की चीज नहीं, उठा के अंदर रख दो। लेकिन शरीर में उसकी उपलब्धि हो रही है, इसे उसके शरीरस्थ शब्द से कह दिया गया है। यद्यपि वह सर्वव्यापक है, इन उपलब्धि कहाँ हो रही है? हमें शरीर के अंदर चेतन भाव से हमें उपलब्ध हो रहा है, इसीलिए उसको शरीरस्थ कह दिया गया। फिर भी तथापि न करोति, तुमने दृष्टांत दिया घोड़े पर बैठा हुआ जो आदमी है, घोड़े के चलने से वो भी चलने वाला हो जाता है। इस शरीर में स्थित है तो भी ये भी शरीर क्रियाकलाप से क्रियावान हो जाएगा, कर्ता भोक्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ। क्यों? तद अकरणादेव तत्फलेन लिप्यते, तद अकरणादेव तत्फलेन न लिप्यते, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता न होने से उन कर्मों के फल का वह भोक्ता भी नहीं है। यो ही कर्ता सकर्म फलेन लिप्यते, जो कर्ता होता है वही कर्मफल के साथ संबंधित होता है। अयंतु अकर्ता, और ये आत्मा तो अकर्ता है, अतो न फल लिप्यते इत्यर्थः, इसका तात्पर्य यही है, इसलिए वह फल से ल्यापायमान नहीं होता। का पुनर्देहेषु करोति लिप्यते च, तब प्रश्न उठता है इस देह के अंदर कौन है वह कर्ता, कौन है वह भोक्ता? यदि तावदन्य परमात्मनो देही करोति, यदि परमात्मा से भिन्न कोई देही जीवात्मा मानोगे, फिर आत्मा दो हो जाएगा, एक परमात्मा एक जीवात्मा, द्वैत हो जाएगा। आपका द्वैत सिद्धांत भंग होगा और पूर्व प्रतिज्ञा क्षेत्र किंचा पे माम विद्धि, उसका भी विरोध हो जाएगा। इसलिए तावदन्य, दूसरा तो आप नहीं कह सकते हो। यदि तावदन्य स्यात् परमात्मनो देहि करोति लिप्यते च तथा इदम अनुपपन्न मुक्तम, यदि आप परमात्मा से अलग कोई देही नाम की चीज मानते हो जो इन कर्मों को करता है और फल से लिप्त होता है, फिर तो ये जो आपने पूर्व में कहा था इदम अनुपमन्न मुक्तम क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व, क्षेत्रज्ञ ईश्वर की एकत्व जो कहा था, क्षेत्र किंचा पे माम विद्धि इत्यादि, वो क्या हो जाएगा? अनुपपन्न होगा, सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा। अतः नास्ति ईश्वरादन्यो देही, यदि कहो तो ठीक है, फिर ईश्वर से अन्य कोई देही नहीं है, फिर कह करोति लिप्यते च इति वाच्यम, फिर आपको बताना होगा फिर कौन है वो इसका कर्ता, कौन है इसका फल का भोक्ता। परो व नास्ति, और उस परमात्मा से अलग कोई दूसरा है भी नहीं आपके मत में। सर्वदा दुर्वाच्यम दुर्बोध्यंच, कहने का मतलब है ये कर्तृत्व भोक्तृत्व के बारे में आप कभी बोल ही नहीं पाओगे, न जान पाएगा कोई। जब भगवत प्रोक्तम औपनिषद दर्शनम परित्यक्तम वैशेषिक, इसी कारण से भगवान के उक्त जो औपनिषद दर्शन है इसका परित्याग कर दिया वैशेषिक सांख्यार्थ बौद्ध, वैशेषिक सांख्य आर्थ मैंने जैन और बौद्ध सभी ने इस वेदांत दर्शन को इसलिए त्याग दिया। तसे भाष्यकार कहते हैं त्यागने से कोई समाधान नहीं होता है, थोड़ा अपने विद्वत्ता का अहंकार त्याग के विचार करके देखो तो जवाब निकल जाएगा। तत्र अयम परिहारो भगवता स्वेनैव उक्तः, इसका परिहार भगवान के द्वारा स्वयं कह दिया गया है, अपने वचनों से कह चुके हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, ये सब प्रकृति है, स्वभाव का खेल है, चल रहा है। स्वस्मिन् कल्पितो भाव इति स्वभाव, माया अविद्या सैव परिवर्तते नान्य कश्चित, वही प्रवृत्त हो रखा है, उसी में कर्तृत्व है, उसी में भोक्तृत्व भी है। सांख्य आदि उसे कर्तृत्व मानते, भोक्तृत्व नहीं मानते, गलत कर दिया उन्होंने। भोक्तृत्व भी वही है, जो करेगा वही तो भरेगा।
अकर्त्री है आपका प्रकृति और भोक्ता आत्मा, करे कोई भरे कोई, ये कौन सी सिद्धांत है आपका? गलत सिद्धांत है। लोक में भी है, प्रसिद्ध है, जो जैसा करता है वैसे भरता है, जो करेगा वही भोगेगा। जैसे कर रही है प्रकृति आपके अनुसार में भी, फिर तो भोगे भी प्रकृति ही, पुरुष क्यों भोगेगा? पुरुष में उसका कोई लेना देना नहीं। स्वभावस्थ प्रवर्तती थी, अविद्या मात्र स्वभाव ही करोती, देखो स्पष्ट कर दिया, अविद्या मात्र ही का नाम स्वभाव है, वही करती है। लिप्यते च, वही कर्म से भोग से फल से लिप्त भी होती है। यही व्यवहारो भवती, इस पर व्यवहार होता है। न तो परमार्थता एकस्मिन् परमात्मनि तदस्ति, परमार्थता एक में अद्वितीय उस परमात्मा में ये कुछ भी नहीं है। अतः एकस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शने स्थितानां ज्ञानिष्ठानां एकमेव अद्वितीय रूपी परमात्म भाव को मानने वाला वेदांत प्रोक्त जो सांख्य दर्शन, यहाँ भी सांख्य ना, हमारे मत में हम लोग क्या बोलते हैं, सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। हमारे यहाँ वेदांत के विज्ञान को भी सांख्य कहते हैं। वो सांख्य दर्शन अलग है, इसलिए कापिल सांख्य अलग है और वेदांत का परमार्थ सांख्य दर्शन अलग चीज है। इस स्थिता नाम ज्ञान निष्ठा नाम, इस स्थित जो ज्ञान निष्ठा वाले जो पुरुष लोग है, परमहंस परिव्राजका नाम तिरस्कृत अविद्या व्यवहाराणाम, जो परमहंस परिव्राजक है, अविद्या का सगल व्यवहार को तिरस्कार कर चुके हैं, उनके लिए इसलिए कर्माधिक और नास्ति थी तत्र तत्र दर्शितम भगवता, उन्हें कोई कर्म का, किसी प्रकार की कोई भी कर्म का अधिकार नहीं है। इस बात को जगह जगह पर पूरे ही 12 अध्यायों में अनेकों बार अनेक प्रकार से भगवान दर्शा चुके हैं। संक्रांति टीका, अन्नादित्वादिति न विद्य आदि उत्पत्ति कारणम निमित्तम उपादानम व अस्य इति अनादि अयम आत्मा न विदिते आदि। आदि का दोनों अर्थ ले लो, उत्पत्ति कारण और निमित्त। निमित्त और उपादान कारण दोनों ही नहीं है जिसका, ऐसे ही आत्मा है, इसलिए इस आत्मा को अनादि कहा जाता है। इति अनादिर अयम आत्मा न तस्य कश्चित् जनिता न चादिपहति। श्वेताश्वतर में स्पष्ट कहा है, उसका कोई जनिता नहीं, कोई उत्पादन करने वाला नहीं, उन्हें उपादान कारण ही नहीं है। न चादिपह, इस पर शासन करने वाले ईश्वर नाम कोई निमित्त कारण भी नहीं। यदि जनित्री भाव श्रवणात् निष्कारण कहा, इस प्रकार है जनित्री के अभाव श्रवणात्, जनित्री अभाव श्रवणात्, जनिता का अभाव श्रवण होने से निष्कारण के मालूम होता है। यद्वा, अथवा दूसरी व्याख्या कर लो, न विद्या आदिर आदिम विकारो जनि लक्षणो भाव धर्मो यस्य सो अनादि। आदि शब्द का क्या लेंगे? प्रथम विकार का नाम आदि। प्रथम विकार क्या है? जायते, जन्म, उत्पत्ति। इसका यह आदि शब्द का पहले क्या लिया? कारण। अब आदि शब्द का ले रहे कार्य का छड़ विकारों में से पहला विकार को ले लिया, इसलिए आदि ही का अर्थ कर रहे। दूसरी आदिम विकारो, प्रथम जो विकार है जनि लक्षणों, जिसको जायते शब्द से कहा गया, यही भाव का धर्म है। वह न विद्यते यस्य, अवा भाव विकार, प्रथम भाव विकार नहीं है जिसका, सो अनादिर। क्यों? निर्वयत्वात्, निवृत्त होने से। कहने का अभिप्राय वह अजो ही अयम आत्मा, अजो नित्य शाश्वतो अयम आत्मा इति श्रुतः है। अनादिर भावो अनादित्वम, तस्मात् यत् स्वयं तद आदिमत, यद आदिमत तद विकारी, यद विकारी तद वेति भूत जातम, तस्मिन् स्वोपादो भूत जाते नष्टे सति अयम आत्मा निर्वयत्वेन अनादित्वात् न व्यतितव्यः। अनादिर भावो इति अनादित्वम, जिसलिए ऐसा है, यस्मात् तस्मात् यत् जो सवय होता है संसार में देखा गया वो आदिमत है, और जो आदिमत है वो विकारी होता है। जो विकारी होता है व्यय होकर नाश को प्राप्त होता है।
ऐसे कौन है? दृष्टांत क्या आपके पास? भूत जातम, सकल भूत कार्य, सारा संसार इसका दृष्टांत है। तस्मिन सोपाद भूत जाते तारस सोपाधिभूता भूत समूह में उसके नष्ट होने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होता। क्यों? निर्वयत्वेन अनादित्वाच्च न वेति, निर्वय के नाते आदि विकार रहित होने के कारण से भी वह व्यय को प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह अव्यय है। सति कारणे कारणाशात कार्य से नाशित न्यायेन, यदि कारण कोई न कोई होता तो कारण का नाश से भी कार्य का नाश व्यवहार होता है, वह यहाँ पर लागू नहीं होता। यदि कारण नाशात यदि न्यायेन भूतानाम इव आत्मनोपि नाश प्रसिद्धित, भूतों के समान आत्मा का विनाश की प्रसक्ति हो जाती है। लेकिन तद अभावात, लेकिन कारण न होने से, तद अभावात मैंने कारणाभावात आश्रय नाशे सती आकाशवत न वेती, आश्रयों का नाश होने पर भी आकाश के समान न वेती। जैसे घटादि आश्रय है, घटाकाश पटाकाश मठाकाश बोलते हो, इन सब का नाश कर दो तो भी आकाश का नाश होता है क्या? आकाश तो वैसे का वैसे रहता है। ठीक उसे प्रकार आत्मा है। इत्यप्यो नाश रहित इत्यर्थः। अविनाशिवा अरेयम आत्मा इति, और बृहदारण्यक में कहा भी है अविनाशिवा अरेयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा इति। आत्मना उपाधि नाशे भी नाशा भाव श्रवणात्, उपाधि का नाश होने पर भी आत्म का नाशा भाव श्रवण होने से निर्गुणत्वाच्च गुणा सत्वादय शब्दादय। और निर्गुणत्वात् का मतलब क्या होता है? गुण क्या है? सत्वरस्तम ही गुण है, गुणा सत्वादय। उनके कार्य कौन है? शब्दादि वापी इच्छादि वा। अतः न्यायिकों के अनुसार ले लो, शब्दादि को गुण कहते हैं, अतः आत्मा का भी गुण मानते हैं, इच्छादि उनको भी ले लो। इच्छादय तेभ्यो निर्गतो यह, उन सब से सर्व संबंध रहित होकर के अलग है जो, उसका नाम निर्गुण। यद्वा गुण मैंने गुणकार्यभूता प्राणादि, इन सत्वस्तम गुणों के कार्यभूता प्राणादि ले लो। षोडश कला शब्दवाच्य, षोडश कला शब्दवाच्य जो प्रश्नोपनिषद वर्णन किया गया प्राणादि है, उनको लेना। तेभ्यो निर्गतत्वात्, उनसे अलग होने से भी इसका नाम निर्गुणो निरवयव इत्यर्थः। तादृश निर्गुणस्य भावः निर्गुणत्वं तस्मात् निर्गुणत्वात् इति। यह सगुणः सगुण व्ययाद वेत्ति भूतगणः, जो सगुण होता है अपने गुणों का व्यय होने पर वह व्यय को प्राप्त होकर नाश होता है। ऐसे समस्त भूतगण है आपका। भूतगण अयंतो निर्गुणत्वात् न वेत्ति आत्मा सति गुणव्यये कारणव्यये च वीयात् तद अभावात् न वेतित्यव्ययो नित्य इत्यर्थः। नित्यो नित्यानाम इति श्रुते है। यह जो निर्गुण होने के नाते व्यय को प्राप्त नहीं होता। आत्मा होने से गुण व्यय कारण व्यय च वियात, यदि कारण होता फिर तो वह गुण का होने पर या कारण का होने पर उनका व्यय होने से इनका भी व्यय हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अतएव न व्यतीति अप्यो नित्य इत्यर्थः।